हेलो कैंडिडेट्स, रनिंग की प्रिपरेशन कैसे चल रही है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद करता हूँ आपकी रनिंग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। टाइमिंग आपकी 7 मिनट के अंदर ही आ रही होगी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर क्या आपकी टाइमिंग आ रही है। उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और बता दूं कि देखिए, कोस्ट गार्ड का जैसे ही 16 जून को आपका एडमिट कार्ड आता है, ठीक है, स्टेज 2 के लिए 16 जून को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा स्टेज 2 के लिए, आज से 3-4 दिन के और बाद। तो आपको फर्स्ट चीज़ क्या करनी है, आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद ट्रेन का रिजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, आपको वहाँ पर जाकर फिजिकल करना है। फिजिकल का मतलब रनिंग करनी है। तो अगर बाई चांस गलती से अगर आपका ट्रेन रिजर्वेशन नहीं हुआ तो भाई, अगर बस से गए तो थक जाओगे इतना कि आप एग्जॉस्ट हो जाएगी बॉडी, टायर्ड हो जाओगे और रनिंग में फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो 16 जून को जैसे ही आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना, कोशिश करना कुछ 16 जून की शाम तक आप अपने ट्रेन का रिजर्वेशन जरूर करा लीजिएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोविड की सिचुएशन की वजह से ट्रेनें ना के बराबर चल रही हैं। तो हो सकता है अगर आपको नोएडा जाना है, कोलकाता जाना है, चेन्नई जाना है, कहीं भी जाना है, तो हो सकता है आपको डायरेक्ट ट्रेन ना मिले, ठीक है, 3-4 ट्रेनें बदलनी पड़े। और अगर आप 1-2 दिन लेट कर दें तो हो सकता है कि आपको 1-2 रूट की ट्रेन मिल रही है। मतलब अगर आपको मान लीजिए नोएडा जाना है तो आप यहाँ से आधे रूट तक नोएडा जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आगे के लिए नहीं ट्रेन मिल रही है। तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि 16 जून को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद फर्स्ट चीज़ आप जो करिएगा, आप घर में चाहे बाद में बताइएगा कि मेरा स्टेज 2 का एडमिट कार्ड आ गया है, मेरा रनिंग नोएडा में है, दिल्ली में है, कहीं भी है, वो घर में चाहे बाद में बताइएगा, लेकिन पहले ट्रेन का रिजर्वेशन कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत जरूरी चीज़ है। अब आते हैं आज के टॉपिक पे। टॉपिक आज का है कोस्ट गार्ड नाविक जीडी स्टेज 2 में जो कैंडिडेट्स फिजिकल के लिए पीएफटी अपना देने जा रहे हैं, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी वहाँ कंडक्ट होगा और डीवी क्वालिफाई आप करेंगे देन ही आप फिजिकल टेस्ट आपको देने को मिलेगा, नहीं तो आपको वहीं से टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा। इसलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कोस्ट गार्ड नाविक जीडी डीबी यांत्रिक में आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ने वाली है स्टेज 2 के दौरान। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप चाहे तो एक कॉपी पेन में लिख भी लीजिए आपको डॉक्यूमेंट्स जो जो चाहिए वो कौन कौन से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले 10th की मार्कशीट, ठीक है, उसके बाद 10th का पासिंग सर्टिफिकेट। अगर किसी किसी बोर्ड में क्या होता है, मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट एक ही होता है, तो घबराने की बिल्कुल ही बात नहीं है। ये मत सोचिएगा नहीं मेरे पास मार्कशीट है, पासिंग सर्टिफिकेट तो है ही नहीं। ये इंग्लिश मीडियम में ज़्यादातर ऐसा होता है कि मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट अलग अलग होते हैं। बाकी कुछ कुछ हिंदी मीडियम में भी अलग अलग होते हैं, कुछ कुछ हिंदी मीडियम में दोनों एक ही होते हैं। तो 10th की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, ये सारे ओरिजिनल और इनकी 2-2 फोटोकॉपी आपके पास होने चाहिए। 10th की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आपको ले जाना है, ठीक है। अब कास्ट सर्टिफिकेट पहली चीज, कौन कौन सा ओबीसी SC ST वालों को कास्ट सर्टिफिकेट की नीड पड़ने वाली है। कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा वो आपका सेंट्रल का होने वाला है। अगर स्टेट का होता है तो भाई मैं कहना नहीं चाहता, हो सकता है कि मे भी आगे आपको टर्मिनेट कर दिया जाए। सेंट्रल का अभी तक तो सेंट्रल का लगता है, स्टेट जो वालों को जो होता था, मतलब सॉरी स्टेट वालों का, उनको क्या कर देते थे, वो बाहर कर देते थे। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि अगर आपके पास सेंट्रल का है तो ही मतलब ठीक है। अगर स्टेट का है आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट तो फिर आपको आने वाले समय में दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। ओबीसी SC ST वालों को कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है। जनरल वालों को कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता। EWS वालों को EWS सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है। उसके बाद डोमिसाइल, जिसको हम लोग निवास बोलते हैं, ये हर कैंडिडेट चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, SC ST, EWS, डोमिसाइल सबको प्रोड्यूस करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो डोमिसाइल है और उसके साथ साथ EWS हो गया, EWS कैटेगरी वालों के लिए, और जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये आपके 19 जनवरी 2021 के पहले होने चाहिए। अगर 19 जनवरी 2021 के बाद के हैं तो आपके साथ दिक्कत हो सकती है। 19 जनवरी 2021 के पहले के होने चाहिए और उनकी वैलिडिटी 31 अक्टूबर 2021 तक होनी चाहिए। अगर आपके पास देखिए 19 जनवरी 2021 वाला एक तो आपको रखना ही है, ठीक है। चलो आपके पास मान लो वैलिडिटी नहीं है, 31 अक्टूबर वाला नहीं है, थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ देता हूं, आपके पास 31 अक्टूबर तक वैलिडिटी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 19 जनवरी 2021 का एक तो रख सकते हो, हाँ एक रख लो। अगर अब आप दूसरा बनवा लो जिसकी वैलिडिटी 31 अक्टूबर 2021 की हो, अगर आप बनवाना चाहें तो बनवा सकते हैं, नहीं तो एक जो, अगर आपको एक ले जाना है तो ये मत करिएगा कि 19 जनवरी वाले के बाद वाला ले जाइए। देखिए 19 जनवरी के बाद वाला वो सेकंड प्रायोरिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये है कि आपकी 19 जनवरी के पहले का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर 19 जनवरी के पहले का है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। 19 जनवरी के पहले का डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। उसके बाद बनवाया है
तो वो मान्य तो है, लेकिन वो तब मान्य होगा कि अगर आप एक और दिखाते हैं, मतलब 2 दिखाएंगे। अगर आप मान लीजिए निवास दिखा रहे हैं तो फिर आपको 2 दिखाने पड़ेंगे। एक वो दिखाएंगे 19 जनवरी 2021 से पहले वाला, एक वो दिखाएंगे इसकी वैलिडिटी 31 अक्टूबर तक होगी। ठीक है, तो ये 31 अक्टूबर वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी आपके पास इंपॉर्टेंट है कि 19 जनवरी 2021 के पहले का आपको डॉक्यूमेंट वहां पर लेकर जाना है। इसके बाद आपको आधार कार्ड, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड ये है तो आपको काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं नहीं, ये मुझको लगता है कि सबके पास आधार कार्ड होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के पास आधार कार्ड ना हो। अब गुम गया हो तो बात अलग की है, नहीं तो आधार कार्ड आपको वहां पर ले जाना है। इसके अलावा आपको वहां पर फोटो ले जानी है। फोटो आपको कम से कम आप 20 फोटो वहां पर लेके जाइएगा। अभी देखिए कोई भी एडमिट कार्ड तो नहीं हुआ, ये मैं अपने अंदाजे से बता रहा हूँ। खैर मेडिकल नहीं होना, देखिए पहले क्या होता था मेडिकल होता था तो इस वजह से लग जाते थे फोटो 20, लेकिन इस बार मेडिकल नहीं होना, शायद 10 फोटो में भी आपका काम चल जाए। तो कम से कम मिनिमम 10 फोटो तो आपको ले ही जानी है। फोटो वही ले जाइएगा जो आपने फॉर्म भरते समय लगवाई है। अब मान लीजिए आपके पास वो 9 फोटो है या 8 फोटो है तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, लेकिन अगर आपके पास वो 2 ही 3 फोटो हैं जो आपने फॉर्म फिलिंग के समय लगवाई थी तो आप कम से कम 8 से 10 फोटो एक्स्ट्रा वही वाली स्टूडियो में जाइए, कैफे में जाइए, कह दो 8 या 10 फोटो यही सेम बना दो। ठीक है, तो इतना अगर आप कर लेंगे तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं बाहर होंगे। फिर उसके बाद आपकी रनिंग होगी और जो आप, मुझे मालूम है कि आप कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट में बस बच के जाना है कि एक बार अगर आपको बस डॉक्यूमेंट वाली स्टेज क्रॉस हो जाए तो मुझको मालूम है 90% लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट वाले दलदल में फंस गए तो भैया फिर आपका वही हाल होगा जो मेरा हाल हुआ था। अब बाकी मैंने आपको डिटेल बता दी है, कोई डाउट बनता है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। कोई पर्सनल डाउट है तो आप इंस्टाग्राम में पूछ लीजिएगा। एक बार डॉक्यूमेंट का रिवीजन मैं फिर से करा देता हूं। 10 सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है और सबकी 2-2 फोटोकॉपी। ठीक है, सबकी मिनिमम 2-2 फोटोकॉपी। अगर आप 10th की मार्कशीट ले जा रहे हैं तो इसकी भी 2 फोटोकॉपी, 10th की पासिंग सर्टिफिकेट की भी 2 फोटोकॉपी। ओरिजिनल तो होना ही चाहिए, ये नहीं कि 2-2 फोटोकॉपी केवल काम चल जाएगा, ओरिजिनल प्लस 2 फोटोकॉपी। ठीक है, 10th की मार्कशीट, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, इसके बाद 12th की मार्कशीट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना चाहिए। ओबीसी SC ST वालों के लिए, EWS वालों के लिए EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। वैलिडिटी आपके डॉक्यूमेंट की 19 जनवरी 2021 के पहले की होनी चाहिए। ठीक है, मतलब सारे डॉक्यूमेंट आपके 19 जनवरी 2021 के पहले के होने चाहिए। उसके बाद के हुए तो वो लोग आपको आउट कर देंगे। इसके साथ साथ आपको डोमिसाइल, चाहे आप जनरल हो, OBC हो, SC हो, ST हो, EWS हो, कोई भी हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबको ले जाना है। आधार कार्ड सबको ले जाना है। आधार कार्ड अगर नहीं है तो पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस है तो काम चल जाएगा। इसके साथ साथ आपको अपनी फोटो भी ले जानी है। ठीक है, फोटो वही ले जाइएगा जो फॉर्म भरते समय लगाइएगा। कम से कम मिनिमम आपके 8 से 10 फोटो आपके पास हैंड में तो होनी ही चाहिए। इतना आपको चीजें लेकर जानी है। अगर इतनी चीजें आपकी क्लियर हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई नहीं आउट कर पाएगा। अब इसके बाद आपकी रनिंग होगी। रनिंग की टाइमिंग आपको कमेंट बॉक्स में बतानी कि अभी क्या टाइमिंग आ रही है। बाकी आप यार अपने जो वीडियो है ये उस ग्रुप में शेयर करो जिसमें कोस्ट गार्ड वाले कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि यार ये वीडियो मैं बनाता हूं लेकिन इतना इंप्रेशन नहीं आता, व्यूज नहीं आता। खैर वो अपने लिए इफेक्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी एक डिमोरलाइज हो जाता है, डिमोटिवेशन हो जाता है जब मतलब आप लोग शेयर नहीं करते। सब्सक्राइब के लिए मैं कभी कहता नहीं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, कम से कम शेयर कर दिया करिए क्योंकि व्यूज कम से कम आ जाया करें, 100-200 व्यूज। अगर आप शेयर ही नहीं करते तो फिर कोई फायदा ही नहीं रहता। सब्सक्राइब के लिए मैं कहता नहीं हूं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो से रिगार्डिंग इतना ही। कोई डाउट हो तो जरूर पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट सीरीज होने वाली है परीक्षा ऐप। यहाँ पर अगर आप विशाल 50 कोड यूज करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोस्ट गार्ड के अलावा अगर आप एयरफोर्स, नेवी, NDA किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट सीरीज होने वाली है परीक्षा ऐप। ऑनलाइन मॉक टेस्ट यहाँ पर आप दे सकते हैं। विशाल 50 कोड यूज करते ही आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 299 रुपीज वाले मॉक टेस्ट जितने होते हैं ये आपको 149 रुपीज में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। मतलब 150 रुपए के तक आपको छूट मिल जाएगी अगर आप विशाल 50 कोड यूज करते हैं ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते समय परीक्षा ऐप पे। परीक्षा ऐप की मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी, वहां से परीक्षा ऐप डाउनलोड कीजिए, डिफेंस कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए, जिस एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं उस एग्जाम को सेलेक्ट करने के बाद विशाल 50 कूपन कोड यूज कर दीजिएगा, आपको 50% का डिस्काउंट यानी 150 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने के कई फायदे मिल जाते हैं आपको, जैसे आप पर क्वेश्चन टाइम जज कर सकते हैं, जो कि आप ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट देते समय नहीं जान पाएंगे मुझको हर क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है। आप अपनी रैंक जज कर सकते हैं, यहाँ पर पहले से ही कैंडिडेट से नोट ले तो उनके बीच में जान जाएंगे मेरी क्या रैंक बन रही है, क्या मेरी पोजीशन है, तैयारी का लेवल क्या है। वीडियो से रिगार्डिंग इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।